हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस। जीसीएस जीसीएस फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो, हाँ, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का क्या यूज है, कब करते हैं और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो हमारा जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन असेसमेंट करने के लिए एक स्केल होता है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन असेसमेंट या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। एक्यूट ब्रेन इंजरी के अंदर हम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन असेसमेंट या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम चेक करते हैं। अगर इसके स्कोर्स की बात करें तो ये 3 से 15 इसका स्कोर होता है, जिसमें मिनिमम जो स्कोर होता है वो 3 होता है और मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो 15 होता है। इसके अंदर अपन अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर जैसे कंपोनेंट्स तीन होते मेन। पहला होता है आई, दूसरा होता है वर्बल और तीसरा होता है मोटर। आई रिस्पॉन्स चेक करेंगे, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करेंगे और मोटर रिस्पॉन्स चेक करेंगे। मोटर के अंदर एक्टिविटीज चेक की जाती है, वर्बल के अंदर उसकी आवाज या ओरिएंटेशन पता करते हैं और आई के अंदर उसके आई मूवमेंट चेक करते हैं। जिसके अंदर पहला है आई। आई का पैरामीटर्स जो होते हैं 4 होते हैं। पहला होता है स्पॉन्टेनियस आई फीलिंग। स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। जैसे हमने बोला पेशेंट से बात की तो तुरंत पेशेंट ने आंखें खोली, मतलब पेशेंट आंखें खुली रखता है, इसके अंदर नॉर्मली रहता है, जिसको हम देंगे 4 नंबर। दूसरे नंबर का जो इसको हम देंगे 4 नंबर। दूसरे नंबर का जो है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स, पेशेंट वॉइस टू कमांड फॉर वॉइस, है ना। वॉइस, जैसे आवाज देने के ऊपर पेशेंट ने आंखें खोली तो उसके ऊपर 3 नंबर देंगे। तीसरा जो कंपोनेंट इसका आई का कंपोनेंट है वो है पेन। हमने दर्द दिया तब जाके पेशेंट ने आंखें खोली तो उसको हमने 2 नंबर किया। और चौथा होता है नो रिस्पॉन्स, उसको हमने 1 नंबर किया। मतलब जैसे पेशेंट ने अपने पेशेंट के पास हम जा रहे हैं, पेशेंट आंखें खोले हुए हैं तो हम उसको 4 नंबर देंगे। अगर उसने आवाज देने पर आंखें खोली है तो उसको 3 नंबर देंगे। पेन करने पर आंखें खोली है तो उसको 2 नंबर देंगे। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमने उसको आवाज भी दी, दर्द भी दिया, बट उसने हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो कंपोनेंट होता है वो वर्बल कंपोनेंट होता है। वर्बल कंपोनेंट के अंदर आते हैं 5 कंपोनेंट्स।
पहला होता है, पहला कंपोनेंट हम देखेंगे ओबे यानी ओरिएंटेड। ओरिएंटेड को देखेंगे 5 नंबर। पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है और पेशेंट अपना नाम, जगह, पर्सन, हम जो पूछ रहे हैं वो सारा सब कुछ बता रहा है सही से, तो हम उसको ओरिएंटेड बोलेंगे, मतलब उसको नंबर देंगे 5 नंबर। दूसरा आता है हमारा डिसओरिएंटेड। डिसओरिएंटेड को देंगे हम 4 नंबर। पेशेंट कंफ्यूज है। पेशेंट कंफ्यूजन है। पेशेंट को हमने नाम पूछा बट पेशेंट नाम बता तो रहा है बट वो कंफ्यूज है, तो हम उसको देंगे 4 नंबर। पेशेंट को कुछ भी चीज पूछ रहे हैं कि कहाँ हो आप, क्या नाम है, कितना टाइम हुआ है, कुछ भी हम पूछते हैं तो वो कंफ्यूजन है, बता रहा है बट वो कंफ्यूजन है। तीसरे नंबर पर जो कंपोनेंट आएगा हमारा वो आएगा इनअप्रोप्रिएट साउंड, इनअप्रोप्रिएट वर्ड। दूसरे नंबर का जो तीसरे नंबर का जो कंपोनेंट है हमारा वो है इनअप्रोप्रिएट वर्ड। इसको हम देंगे 3 नंबर। इसके अंदर क्या करता है, पेशेंट अपने को कुछ शब्द बोलना चाह रहा है बट वो कुछ शब्द अटक अटक के बोल रहा था, तो वो कुछ शब्द निकल रहे हैं उसके, उसको अपन इनअप्रोप्रिएट पर 3 नंबर देंगे। चौथा नंबर का जो है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, इसके अंदर पेशेंट मोइनिंग या जैसे मम्बल साउंड निकाल रहा है तो उसको अंदर अपन देंगे 2 नंबर। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो, कुछ नहीं कर रहा है, आराम से ना नाम बता रहा है, ना कोई साउंड है, ना कुछ वर्ड बोल रहा, कुछ नहीं है, तो उसको हम देंगे 1 नंबर। उसके बाद में हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स के अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। इसके अंदर जो पहला पैरामीटर्स आता है वो होता है ओबे कमांड। ओबे कमांड जिसके अंदर जो होता है पेशेंट को हम जैसे ही बोलेंगे हाथ, अपना हाथ ऊपर करो, अपना हाथ आगे करो, ये पैर उठाओ, जैसे जैसे हम उसको बोलेंगे तो वो वैसा वैसा करता जाएगा, तो अपन ओबे कमांड मतलब वो अपना कमांड फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको देंगे 6 नंबर। दूसरा नंबर जो आता है वो होता है टू पेन। लोकलाइज पेन देंगे हम। लोकलाइज पेन, पेन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब जहाँ पे पेन दे रहे हैं उस चीज को वहां से वो हटा रहा है। जैसे आपने पेन दिया, जैसे यहाँ पे पेन दिया, यहाँ से कंधे से अपने उसको अपना हाथ बाहर हटा रहा है, वो पेनफुल स्टिमुलाई को दूर कर रहा है, तो उसको हम देंगे 5 नंबर। तीसरा नंबर आएगा विड्रोल पेन। विड्रोल पेन, जैसे हमने पेन जहां पे हम पेन दे रहे हैं उस पार्ट को वो दूर ले जा रहा है पेनफुल स्टिमुलाई से, तो उसको 4 नंबर देंगे। उसके बाद में आएगा चौथा नंबर का जो कंपोनेंट्स जो है हमारा वो है अबनॉर्मल फ्लेक्शन। अबनॉर्मल फ्लेक्शन, अबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम देंगे 3 नंबर। इसके अंदर पेशेंट जो है डिकोर्टिकेट, डिकोर्टिकेट पोस्चर के अंदर रहेगा। डिकोर्टिकेट पोस्चर के अंदर जैसे पेशेंट की जो है लिम्ब वो है
छाती के साइड में ऐसे रहेंगे और पैर फ्लेक्स रहेंगे। इसके अंदर डिकोटिकोड फ्लेक्स पोस्चर के अंदर। और पांचवा कंपोनेंट है हमारा अबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसके अंदर डिसेरिब्रेट पोस्चर के अंदर रहेगा। डिसेरिब्रेट पोस्चर के अंदर रहेगा कि पेशेंट अपना जो है बाहर की साइड में अब एक्सटेंशन रहेगा, हाथों पैरों का जो एक्सटेंशन है वो बाहर की साइड में रहेगा। और छठा नंबर का है नो रिस्पॉन्स। इसके अंदर वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है वो एक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन असेसमेंट या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। तो ब्रेन इंजरी के अंदर इसका मिनिमम स्कोर होता है 3 होता है, 17 होता है। इसके जो कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट होते हैं, आई, वर्बल, मोटर। आई के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, इसको हम 4 नंबर देंगे। वॉइस के ऊपर आंख को खोल रहा है तो 3 नंबर देंगे। पेन पे खोल रहा है तो 2 नंबर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देंगे। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर 5 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है ओरिएंटेशन, दूसरा होता है डिसओरिएंटेड, तीसरा होता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड और चौथा होता है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। पांचवा अगर कुछ नहीं कर रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। मोटर रिस्पॉन्स के अंदर होते हैं 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स के अंदर ओबे होगा तो 6 नंबर देंगे। ओबे कमांड मतलब कमांड फॉलो कर रहा है तो 6 नंबर देंगे। लोकलाइज पेन के ऊपर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो 5 नंबर देंगे। विड्रॉल कर रहा है, पेन विड्रॉल कर रहा है तो आप उसको 4 नंबर देंगे। अब नॉर्मल फ्लेक्शन है या डिकोटिकेट पोस्चर है तो उसको 3 नंबर देंगे। अब नॉर्मल एक्सटेंशन है या डिकोटिकेट पोस्चर है, डिसेरिब्रेट पोस्चर है तो अपन उसको देंगे 2 नंबर। और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको 1 नंबर देंगे। डिकोटिकोट जो पोस्चर है वो सेरिब्रल इंजरी के अंदर आता है। और डिसेरिब्रेट जो आता है वो ब्रेन स्टेम इंजरी जो होती है उसके अंदर मेरे को देखने को मिलता है। ब्रेन स्टेम इंजरी के अंदर देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट वेंटी पे है या ट्रैकेस्टोमी पे है तो अपन उसके अंदर वर्बल रिस्पॉन्स को वीटी से डिनोट करते हैं। वीटी। ठीक है, आज की ये क्लास यही खत्म करते हैं। और पीडियाट्रिक के अंदर हम जो है वर्बल मोटर रिस्पॉन्स जो है उनके डेवलपमेंट के ऊपर अपन देखते हैं। तो उसके अंदर पीजी के स्कोर चेक करते हैं पीडियाट्रिक। आज क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।